स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस विशेष वीडियो में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक सुना आपने, पंचायत स्तरीय बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है उसको लेकर बात करने, और इस पंचायत चुनाव को लेकर जो बिहार में 2026 में प्रस्तावित है ये कब होगा, साथ साथ आरक्षण रोस्टर को लेकर बात करेंगे, साथ साथ बिहार चुनाव में परिसीमन लागू होगा या न होगा, इस बारे में हम आज इस विशेष वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, पंचायत चुनाव के बारे में तमाम जानकारियां जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएंगे हम देना शुरू करें, उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। पंचायत चुनाव बिहार में इस वर्ष तो यानी 2026 में पंचायत चुनाव होना है, और इस बिहार के पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला पार्षद के लिए इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव होता है, मतदान होता है, और मतदान के बाद चुनकर आते हैं। अब पहला सवाल है कि पंचायत चुनाव कब होगा। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि हो सकता है सितंबर में पंचायत इलेक्शन की डुगडुगी बज जाए, पंचायत चुनाव की तैयारियां आपको दिख जाए। और जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार के तत्वाधान से, उसके अनुसार पंचायत चुनाव को जो निर्धारित समय है, आचार संहिता जो शुरुआत होगी उसको सितंबर महीने से शायद आपको दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी से ही पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिकारियों का नोडल अधिकारी हो, दंड अधिकारियों बनाने की बात निकल कर आ रही है। उसके लिए चिट्ठी भी निर्गत हो गया कि हर जिले में इसके जो कार्यक्रम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे वो इसके निर्वाचन के अधिकार के मालिक होंगे। अब ये तो बातें हो गई पंचायत चुनाव कब प्रस्तावित है उस बारे में। अब सवाल ये बड़ा है कि जो परिसीमन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, बिहार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो बिहार में दौरा कर रहे हैं और हर दौरे में परिसीमन को लेकर अपनी खुलकर बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव है पुराने परिसीमन के अनुसार ही होंगे। लेकिन सवाल यह है कि हर 10 वर्षों पर परिसीमन की समीक्षा की जाती है। 2011 से जो परिसीमन हुआ है अभी तक कोई परिसीमन अभी यहां कोई नहीं हुआ है। तो सवाल है क्या इस बार परिसीमन होगा। लेकिन परिसीमन को लेकर परिसीमन को लेकर दीपक प्रकाश ने इस बातों को स्पष्ट कर दिया है सारे दौरों में जहां भी जा रहे उन्होंने परिसीमन इस बार नहीं होगा, पुराने परिसीमन पर ही बिहार में चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे त्रिस्तरीय 2026 में जो प्रस्तावित है। लेकिन आरक्षण की रोस्टर इस बार बदलेगी। बड़ी खबर यह है कि आरक्षण की रोस्टर बदलेगी, और साथ साथ हम आपको बता दें आरक्षण की रोस्टर बदलने से जो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, पंच, सरपंच और जिला पार्षद जो तैयारियां कर रहे हैं, जो अभी के आरक्षण रोस्टर के हिसाब से उनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हर अपने दौरे में आरक्षण रोस्टर को लेकर दीपक प्रकाश ने क्लियर कर दिया है कि इस बार जो पंचायती राज विभाग के मंत्री है उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस बार आरक्षण की रोस्टर बदलेगी, हर हाथ में बदलेगी, और नई ईवीएम, स्पेशल ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। इस बार का जो पंचायत का चुनाव होगा ईवीएम के माध्यम से होगा,
और उस ईवीएम, ये नई तकनीक से बनी ईवीएम होगी, मल्टी पोस्ट ईवीएम होगी, और इसी ईवीएम यानी मल्टी पोस्ट ईवीएम से ही इस बार पंचायत चुनाव कराने की योजना है और सरकार इसको लेकर लगभग स्पष्ट है। मंत्री दीपक प्रकाश ने भी, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री है, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम से होंगे, आरक्षण की रोस्टर बदलेगी। जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, ऐसे जहां आरक्षित, मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कहा है कि जो आरक्षित सीटें है इस बार उसका रोस्टर बदल जाएगा। समान सीटें है वो आरक्षित में चले जाएगी और आरक्षित है वो समान सीटों में चले जाएगी। जो ऐसे मुखिया कैंडिडेट, जो ऐसे वार्ड कैंडिडेट तमाम तरह के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लड़ते हैं, चाहे जिला पार्षद हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको बड़ा धक्का लग सकता है। क्योंकि अगर वो उस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी तैयारियां को धरी की धरी रह जाए और आरक्षण रोस्टर बदल जाए। जिसकी तैयारियां कर रहे हैं वो तैयारियां न कर पाए और चुनाव न लड़ पाए। क्योंकि सरकार ने कहा भी है, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, उनके मंत्री दीपक प्रकाश हो, उन्होंने भी कहा है कि हम आरक्षण की रोस्टर इस बार बदलेंगे और नई आरक्षण नीति से चुनाव, इस बार पंचायत चुनाव हर हाल में किया जाएगा। बड़ी अपडेट है। जो पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है कि जाते जाते दोस्तों हम बता दें आपको कि इस बार पंचायत चुनाव का आरक्षण रोस्टर बदलेगा। साथ साथ पुराने परसीमन पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और इस परसीमन के खिलाफ बिहार के मुखिया एकत्र होकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका भी दायर कर चुके हैं कि सरकार का नियम भी कहता है कि परिसीमन, हर जो परिसीमन का समय निर्धारित है उस परिसीमन के पिछली बार ही था, उसको नहीं लागू किया गया। इस बार नए परिसीमन को लेकर चुनाव हो, इसको लेकर मुखिया, जो बिहार भर के मुखिया, उन्होंने कोर्ट में केस भी किया हुआ है। अब बहरहाल उस याचिका का क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या बिहार में पंचायत चुनाव रुक जाएगा, तमाम तरह की बातें हैं। इस बातों को हम अगले वीडियो में क्लियरफाई करेंगे। पंचायत चुनाव का जो मुखिया जी लोग ने कोर्ट में जो याचिका दायर किया हुआ है, जैसे कि आप मालूम होगा कि ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति यूपी में थी, तो यूपी में अभी लगभग लग रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव लगभग स्टे हो जाएगा और विधानसभा चुनाव के साथ ही हो सकता है पंचायत चुनाव यूपी की हो। तो बड़ी खबर थी, हमने बताया है। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पंचायत चुनाव के बारे में आप क्या जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो किस पर बनवाना चाहते हैं पंचायत चुनाव से संबंधित, वो भी कमेंट में बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।